दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं। पुस्तक में भूमिका इस प्रकार है। जन्म के पहले जिस प्रकार हम थे उसी प्रकार मृत्यु भी कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे जीवन का नाश सिद्ध होता हो। नाश शब्द भी जन्म की तरह नस अदर्शने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो अभी तक दिखाई दे रहा था वह अब अव्यक्त हो गया, वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चला गया। शरीर स्थूल था, उसमें प्रविष्टि होने के कारण संरचना दिखाई दे रही थी, चेतना व्यक्त थी, पर शरीर के बाद वह नष्ट हो गई हो ऐसा नहीं है। अब इस तथ्य को विज्ञान भी मानने लगा है। अलबत्ता विज्ञान प्रकट का संबंध अभी तक मनोमय विज्ञान से जोड़ नहीं पाया। इसीलिए वह परलोक, पुनर्जन्म, लोकोत्तर जीवन, भूत प्रेत, देव योनि, यक्ष किन्नर, पिशाच, वैताल आदि अतीन्द्रिय अवस्थाओं का विश्लेषण नहीं कर पाता। पर मृत्यु के बाद जीवन नष्ट नहीं हो जाता है, यह एक अकाट्य तथ्य है। और इसी आधारभूत सिद्धांत के कारण भारतीय जीवन पद्धति का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने जीवन के अनंत प्रवाह को अपने यथार्थ लक्ष्य स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर दर्शन की ओर मोड़े रह सके। प्रस्तुत है प्रथम खंड, विक्षुब्ध जीवात्मा की दयनीय स्थिति, प्रेत दशा। जीव चेतना का शरीर मरण के साथ ही अंत नहीं हो जाता, वरन उसका अस्तित्व पीछे भी बना रहता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी बहुधा मिलते रहते हैं। पिछले दिनों यह तथ्य परंपरागत मान्यताओं एवं कथा पुराणों के प्रतिपादनों पर भी निर्भर था कि मरणोत्तर काल में भी जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है, उसे परलोक में रहना पड़ता है, स्वर्ग नरक भुगतना पड़ता है एवं पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इस संदर्भ में अब तक के अन्वेषणों ने कई अनोखे तथ्य प्रतिपादित किए हैं। मरने के उपरांत अनेकों को शांति मिलती है और वे प्रत्यक्ष जीवन में अहिर्निश श्रम करने की थकान को दूर करने के लिए परलोक की गुफा में विश्राम लेने लगते हैं। इसी निद्रा काल में स्वर्ग नरक जैसे स्वप्न दिखाई पड़ते रहते होंगे। थकान उतरने पर जीव पुनः संपन्न बनता है और अपने संग्रहित संस्कारों के खिंचाव से रुचिकर परिस्थितियों के इर्द गिर्द मटराने लगता है। वहीं किसी के घर उसका जन्म हो जाता है। कभी कभी कोई मनुष्य प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। यह न जीवित स्थिति कही जा सकती है और न पूर्ण मृतक ही। जीवित इसलिए नहीं कि स्थूल शरीर न होने के कारण वे कोई वैसा कर्म तथा उपभोग नहीं कर सकते जो इंद्रियों की सहायता से ही संभव हो सकते हैं। मृतक उन्हें इसीलिए नहीं कह सकते कि वासनाओं और आवेशों से अत्यधिक ग्रसित होने के कारण उनका सूक्ष्म शरीर काम करने लगता है, अस्तु वे अपने अस्तित्व का परिचय यत्र तत्र देते फिरते हैं। इस विचित्र स्थिति में पड़े होने के कारण वे किसी का लाभ एवं सहयोग तो कदाचित ही कर सकते हैं। हाँ, डराने या हानि पहुंचाने का कार्य वे सरलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इसी कारण आमतौर से लोग प्रेतों से डरते हैं और उनका अस्तित्व अपने समीप अनुभव करते ही उन्हें भागने का प्रयत्न करते हैं। प्रेतों के प्रति किसी का आकर्षण नहीं होता, वरन उससे भयभीत रहते और बचते ही रहते हैं। वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से वस्तु स्थिति जानने और एवं कौतूहल निवारण की दृष्टि से कोई उस क्षेत्र में प्रवेश करके
तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयत्न करे तो यह दूसरी बात है। प्रेतात्माओं द्वारा अपने अस्तित्व का परिचय दिए जाने तथा अमुक व्यक्तियों को अपना माध्यम बनाकर त्रास देने की घटनाओं का वर्णन करना इन पंक्तियों में अभिष्ट नहीं। जनश्रुतियों से लेकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज और परामनोविज्ञान के अन्वेषकों द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे असंख्यों घटनाएं सामने आती रहती है जिनसे प्रेतात्माओं के अस्तित्व की पुष्टि होती है। यहाँ तो चर्चा यह की जानी है कि प्रेत योनि में सभी को जाना पड़ता है अथवा किसी विशेष स्थिति के व्यक्ति ही उनमें प्रवेश करते हैं। उत्तर स्पष्ट है। उद्विग्न, विक्षुब्ध, आतुर, अशांत, क्रुद्ध, कामनाग्रस्त अतिरिक्त लोगों को ही प्रायः प्रेत बनना पड़ता है। शांतचित्त, सौम्य एवं सज्जन प्रकृति के लोग सीधी सादी जन्म मरण की प्रक्रिया पूरी करते रहते हैं। प्रेत योनि की प्राप्ति के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, प्रबल आकांक्षाओं की अतृप्ति। तीसरा वासनाओं की तीव्रता। प्रबल आकांक्षा की व्यक्ति चित्त में प्रचंड प्रतिक्रिया होती है। दैनिक जीवन में भी यह देखा जाता है कि जब कोई नवीन योजना दिमाग में होती है तो उनकी सुनिश्चित रूपरेखा बनाने तक मन मस्तिष्क चैन से नहीं बैठ पाता, न ही नींद आती है। ऐसी आकांक्षा खंडित हो जाने पर कई रातों तक लोगों की नींद उड़ जाया करती है। यही बात तृष्णाओं के बारे में है। तृष्णा से व्याकुल लोग न शांत रह पाते, न आराम कर पाते हैं, न ही तो सो पाते हैं जब तक कि तीव्र तृष्णा की कुछ पूर्ति नहीं होती। वे उद्विग्न ही बने रहते हैं। प्रेत योनि भी ऐसी ही उद्विग्नता और अशांति से भरी जीव दशा का नाम है जो मरणोत्तर अवधि में होती है। हम भारतीयों की यह जो मान्यता है कि धन, पुत्र, वासना आदि पर आसक्ति रहते यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कई बार मृत्यु के बाद बहुत समय तक किसी भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सदैव ही अनासक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। 4 आश्रम, प्रथम ब्रह्मचर्य विद्या अध्ययन, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास में अंतिम 2 की अधिकांश शिक्षाएं और कर्तव्य ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे परिवार, धन संपत्ति का मोह हटाकर अपना मन परमार्थ साधना में लगाना पड़ता था। संन्यास दीक्षा के बाद तो वह सब कुछ त्याग कर अपने आप को उस तरह अनुभव करता था जैसे मकड़ी अपने बने बनाए जाले को स्वयं खाकर संतोष अनुभव करती है। तब जिसके पीछे बेटे होते थे वह उनकी आवश्यकता की संपत्ति उन्हें देकर शेष लोक कल्याण में लगाकर घर छोड़ देते थे और आत्म कल्याण की साधना में जुट जाते थे। मोहांध व्यक्तियों के प्रेत योनि में जाने का कोई वैज्ञानिक आधार तो अभी समझ में नहीं आता, किंतु बौद्धिक और प्रामाणिक आधार अवश्य है। हम में से अनेकों को भूत का सामना करना पड़ जाता है, पर यदि सामान्य लोगों की बात को भ्रम या अंधविश्वास माने, जैसे कि अनेक लोग किसी स्वार्थवश या किसी को धोखा देने के लिए भी भूत प्रेत की बात कहकर डरा देते हैं, तो भी संसार में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें इस विश्वास को विचारशील लोगों का भी समर्थन मिला है। यह घटना ऐसी ही है और उसे स्वयं श्री J.D. विलियम्स ने स्वीकार भी किया है। मैनचेस्टर के दुल्ली स्ट्रीट के अनेक लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। श्री विलियम्स महोदय ने इस घटना को 3 नवंबर 1968 के
इंदौर से अपने छपने वाले दैनिक अखबार नई दुनिया में छपाया था। उनका यह लेख विश्व के अनेक अखबारों में छपा और बहुत समय तक लोगों की चर्चा का विषय भी बना रहा। मैनचेस्टर की दुल्ली स्ट्रीट पर स्थित छोटे से मकान के पास जैसे ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर J.D. विलियम्स पहुंचे, घर के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, कुल 4 ही व्यक्ति रहते थे। चारों तब घर में ही उपस्थित थे। घर की स्त्री श्री विलियम्स को एक अलमारी के पास ले गई। यहीं पर वह भूत था जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर पूछे गए किसी भी प्रश्न और अपनी उपस्थिति का प्रमाण एक विशेष प्रकार की खटखट के द्वारा दे रहा था। उसके संकेत बड़ी ही शिक्षित व्यक्तियों जैसे थे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर ए के लिए वह एक बार खटखट की आवाज़ करता था और बी के लिए 2 बार खटखट की आवाज़ करता था। इसके आगे जो अक्षर जितने नंबर पर पड़ता था, उस अक्षर के लिए उतने ही बार बिना रुके खट 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 का उसने संकेत बना लिया था। उसी के माध्यम से वह पूछे गए प्रश्न के उत्तर भी देता था। यह खेल सारे दिन चलता रहा। घर की दूसरी ओर ऐसी कोई वस्तु नहीं थी कि वहां से खटखट की आवाज़ आ रही होती। लोगों ने सारी संभावनाएं पहले ही छानबीन ली थी। श्री विलियम्स को तो बहुत देर के बाद बुलाया गया था। उनकी पराविद्या में रुचि होने के कारण ही उन्हें सूचना दी गई थी। उन्होंने सब जांच पड़ताल कर ली, पर उन्हें भौतिक कारण न मिला जिससे खटखट का सूत्र समझ में आता। स्त्री ने सर्वप्रथम श्री विलियम्स का परिचय कराया, फिर पूछा, क्या तुम यहाँ उपस्थित हो? तो भूत ने उत्तर में सर्वप्रथम बिना रुके 24 बार खट 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 की। इससे अंग्रेजी के Y अक्षर की सूचना मिलती है। फिर थोड़ा रुककर 5 बार E, फिर रुककर 19 बार S खटखट की। इस तरह उसने अंग्रेजी में यस कहकर अपने वहां होने की सूचना दी। इसके बाद श्री विलियम्स ने उससे अनेक प्रश्न पूछे। भूत ने उनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, पर ऐसे किसी भी प्रश्न से सहमति प्रकट नहीं की कि न उनके उत्तर ही बताए जो मनुष्य जाति के लिए हितकर नहीं होते। उदाहरण के लिए जुए, सट्टे, शराब संबंधी प्रश्न उसने नहीं बताए। भूत का कहना था, जिन बातों से वह स्वयं दुखी है वह बात नहीं बताएगा, पर इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जीवन की अनेक घटनाओं की ही नहीं, भाषा आदि की भी जानकारी रहती है और उनमें भविष्य को भी जानने की क्षमता आ जाती है, जो आत्मा के गुण का ही परिचायक है। एकाएक श्री विलियम्स ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों उपस्थित हुए हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उसी खटखट वाली विधि से उसने बताया, मैं इसी मकान में रहता था। जब मैं वृद्ध था तभी मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे अमुक कब्रिस्तान में दफनाया जाए, पर मेरी इच्छा के अनुसार मुझे नहीं दफनाया गया। इसके बाद मैंने लोगों से पूछकर उस मकान में रहने वाले पहले किराएदारों का पता लगाया, तो उनमें मालूम हुआ कि सचमुच उनके पिता ने मृत्यु से पूर्व इस तरह की इच्छा व्यक्त की थी। एक और विलक्षण बात थी कि भूत तभी तक यह खटखट की आवाज़ करता था जब तक घर में सबसे छोटा वाला लड़का उपस्थित रहता था। पहले कई दिन जब स्कूल या घर से बाहर रहा, भूत ने उपस्थिति नहीं दर्शाई। उस दिन श्री विलियम्स और अधिक खोजबीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक और एक पादरी को भी लाए। इनकी उपस्थिति में भूत 1-2 बातों के ही सामान्य उत्तर दे सका था कि लड़का जो आज कई दिन से छिपा रहा था,
इतना भयभीत हो गया कि उसे तीव्र ज्वर हो गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद उसके माता पिता को भी बच्चे की ओर से बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने दूसरा मकान ढूंढकर उस मकान को ही बदल दिया। श्री विलियम्स ने भूत संबंधी जिन तथ्यों का पता लगाया उनमें से कई जानकारी की दृष्टि से बड़े उपयोगी हो सकते हैं। भूत किसी का अहित नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो वह कोमल और भीरू मस्तिष्क वालों को ही डरा सकता है या शरीर पर किसी तरह का नियंत्रण कर सकता है। दूसरे भूत को जिस वस्तु की इच्छा होती है वह केवल उतना ही सोचता रहता है और उसी का दुख करता रहता है। पर जब तक उस अवस्था में भी उसकी यह इच्छा शिथिल नहीं पड़ जाती तब तक मृत्यु वाली निद्रा नहीं आती और जीवात्मा दूसरे जन्म की तैयारी कर पाती। लंदन में एक अंग्रेज दंपति थे। पति पत्नी दोनों शराबी थे। पत्नी की मृत्यु के बाद पति ने मकान का कुछ हिस्सा मार्टिन को किराए पर दे दिया। एक दिन मार्टिन की स्त्री ने घर में एक काले वस्त्र धारण किए हुए स्त्री को देखा। उन्होंने समझा कि यह मेरी माँ है। जैसे ही वह उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी कि वह स्त्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई और ऊपर के कमरों में जल रही मोमबत्ती बुझा दी। फिर उसके बाद कोई दिखाई न दिया। इसके कई दिन बाद वैसी ही छाया फिर दिखाई दी, पर प्रयत्न करने पर भी वह न तो उससे कोई बातचीत की जा सकी न उससे मिला ही जा सका। आगे बढ़ते ही वह छाया अदृश्य हो जाती। इस घटना के बाद में पड़ोसियों ने भी देखा और यह माना कि यह पूर्व अंग्रेज स्त्री की भटकती हुई आत्मा है। आत्माओं के इस तरह के क्रियाकलापों की घटनाएं भारतवर्ष में बहुतायत में होती है। प्रसिद्ध साहित्यकार लॉर्ड ब्रूम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना आत्मा के अस्तित्व पर प्रकाश डालती है। उनके एक मित्र थे। उन्हें आत्माओं के अस्तित्व के संबंध में जानने का बड़ा चाव रहता था। दोनों ऐसे लेख जिनमें कोई ऐसी जानकारी होती थी ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते थे। उनने सुना था कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे योगी हैं जो मृतात्माओं के साथ साक्षात्कार कराते हैं। एक दिन इस पर दोनों मित्रों ने निश्चय किया, हम में से जिसकी मृत्यु हो वह दूसरे से मिलने अवश्य आए। यह बात मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाए, इसके लिए उन्होंने उंगली काट कर एक कागज में हस्ताक्षर भी किए। कुछ दिन बाद मित्र सर्विस के लिए भारतवर्ष चला आया। इसके बाद 19 दिसंबर 1799 की बात है। लॉर्ड ब्रूम अपने स्नानागार पहुंचे, कपड़े उतारकर कुर्सी में रखे और दरवाजा बंद करके टब में स्नान करने लगे। ब्रूम साहब लिखते हैं, जैसे ही मैंने टब से अपना सिर बाहर निकाला कि देखता हूँ मेरे मित्र महोदय सामने कुर्सी पर बैठे हैं। दरवाजे बिल्कुल बंद थे। मैं घबरा गया कि वह कोई प्रेत तो नहीं है, और उसके बाद मुझे जब होश आया तो कुर्सी पर कोई नहीं था। दरवाजे पहले की तरह बंद थे। उसके 8-10 दिन बाद भारत से आया एक पत्र मिला जिसमें यह लिखा था कि 19 दिसंबर के दिन मित्र की मृत्यु हो गई है। इस घटना से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है और जागृत जीवन की उसमें तमाम स्मृतियां भी रहती हैं। ये घटनाएं यही प्रकट करती है कि तीव्र आकांक्षा और राग आसक्ति के बंधन जीवात्मा को मृत्यु के उपरांत भी खींचते और तदनुकूल हलचल के लिए बाध्य करते रहते हैं। इसीलिए जीवन में मोहाशक्ति के बंधन ढीले कर रखने की शिक्षा प्राचीन भारत में भी दी जाती थी और उसी के अनुरूप आश्रम व्यवस्था भी की गई थी। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मोहाशक्ति की समाप्ति के लिए तथा
चेतना के विस्तार द्वारा आत्म विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए रखे गए थे। मृत्यु के समय मरणशील व्यक्ति से दान कराने की व्यवस्था भी इसी कारण थी कि व्यक्ति के सब मोह मिट जाए, आसक्ति के बंधन छूट जाए। अंतिम समय व्यक्ति के भीतर वे ही संस्कार तथा वे ही आकांक्षाएं प्रबल होकर उभर आती हैं जो जीवन भर आस्था के क्षेत्र में व्यक्ति का मूल बनी फैलती और घुली मिली रहती हैं। अंत में उभरी भावनाएं ही मरणोत्तर जीवन में भी सक्रिय रहती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जो अंत समय में जिन भावों का स्मरण करता हुआ देह छोड़ता है, उन्हीं भावों से अनुप्राणित होकर वैसा ही नया शरीर, नया व्यक्तित्व प्राप्त करता है। सन्यासी से इसीलिए सन्यास लेते समय उसके श्राद्ध संस्कार भी उसी के द्वारा करा लिए जाते हैं कि उसकी कोई भी आकांक्षा, आसक्ति सूक्ष्म रूप में भी शेष न रहे। जो मनुष्य जितनी अधिक वासनाएं, आकांक्षाएं साथ लेकर मरता है, उसके भूत होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। अतः इस दुर्दशा में मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय ऐसी जीवन दृष्टि, चिंतन पद्धति तथा आचरण अभ्यास को विकसित करना है जो वासनाओं, तृष्णाओं और आकांक्षाओं से निर्लिप्तता का भाव दृढ़ करे। मनु संहिता में कहा है, ब्राह्मण कर्तव्य भ्रष्ट होने से दिग्भक्षक ज्वालामुख प्रेत होता है, क्षत्रिय ऐसा होने से 100 विष्ठा भक्षक कटपूतन नामक प्रेत होता है, वैसे कर्म भ्रष्ट होने से पुई भक्षक मैत्राक्ष ज्योतिक नामक प्रेत होता है और शूद्र ऐसा होने से चैलासक नामक प्रेत होता है। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य भ्रष्टता और विवेक भ्रष्टता ही मरणोत्तर जीवन में प्रेत अवस्था का कारण बनती है। साधारण मनुष्य के शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर एवं इंद्रियों के साथ विशेष आसक्ति होने से मनुष्य इच्छानुसार स्थूल शरीर धारण नहीं कर सकता। योगियों का सूक्ष्म शरीर वासना द्वारा आबद्ध होने से वे अपनी इच्छानुसार शरीर धारण कर सकते हैं। प्रेतों का स्थूल शरीर होता ही नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में असीम बल है। इस कारण प्रेत वासना के वेग को प्रबल बनाकर आवश्यकतानुसार स्थूल शरीर धारण कर सकता है, किंतु योगी का स्थूल शरीर धारण एवं प्रेत के स्थूल शरीर धारण में अनेक अंतर है। योगी का अंतःकरण वासना रहित होने से वह योग सिद्धि की सहायता से अपनी इच्छानुकूल नाना प्रकार का शरीर धारण कर सकता है। प्रेत ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल अपनी किसी तीव्र प्रबल वासना के अनुसार थोड़े समय के साथ स्थूल शरीर बना सकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी माता का चित्त अपने पुत्र में आसक्त हो, वह उसी का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करे और इसी कारण उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हो, तो वह उस वासना के तीव्र वेग से अपने पूर्व स्थूल शरीर के अनुरूप ही स्थूल शरीर बनाकर पुत्र के निकट आ सकती है। ऐसे ही स्त्री पति के निकट या पति स्त्री के निकट आ सकता है। प्रेतों का शरीर सब समय एक जैसा नहीं होता। सूक्ष्म पंच तत्वों पर आधिपत्य होने से प्रेत आवश्यकता अनुसार किसी न किसी तत्व का आकर्षण करके उसी के अनुसार शरीर धारण कर सकता है। यदि वह शक्तिशाली प्रेत हो, वायु तत्व का आकर्षण करके वह प्रबल आंधी का रूप धारण कर किसी को भयभीत कर सकता है। किसी समय अग्नि तत्व की सहायता से भयानक अग्नि रूप धारण करके मनुष्य को डरा सकता है। कभी छाया रूप धारण कर के मनुष्य के सामने आ सकता है एवं बातचीत भी कर सकता है। प्रेतों के
छाया शरीर की ये बातें कान से नहीं सुनी जा सकती। प्रेत जिससे अपनी बात कहना चाहता है उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करता है जिससे वह मनुष्य अपने मन में प्रेत की बात सुन सकता है एवं उसके साथ वार्तालाप भी कर सकता है। कुछ प्राणियों को ऐसे स्वाभाविक दृष्टि भी होती है कि वे प्रेत देख सकते हैं। कुछ मनुष्यों में भी प्रेत देखने की स्वाभाविक दृष्टि होती है। ऐसे मनुष्य प्रेत की छाया, प्रेत की मूर्ति या प्रेत ने किसी व्यक्ति पर आवेश किया हो तो उस व्यक्ति के अंदर प्रेत को देख सकते हैं। इस सामर्थ्य को ही साइकिक साइट कहते हैं। स्वभाव के अनुसार प्रेत भी अच्छे बुरे नाना प्रकार के हुआ करते हैं। सचरित्र निरीह व्यक्ति मोहादि के कारण प्रेत योनि प्राप्त करके भी किसी का अनिष्ट अथवा हानि नहीं करते हैं, किंतु जो मनुष्य स्त्री या पुरुष जीवित अवस्था में ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं वे मृत्यु के अनंतर प्रेत योनि प्राप्त करने पर अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। इस श्रेणी के प्रेत मनुष्य को भय दिखाते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरे पर आक्रमण करते हैं और नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं, परंतु ये सब उपद्रव दुर्बल हृदय मनुष्य के ऊपर ही प्रभाव डाला करते हैं। आत्मबल संपन्न उन्नत मन के सदाचारी एवं पवित्र स्त्री पुरुषों को प्रेत कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रायः स्त्री या बालक पर ही प्रेतों का आक्रमण देखा सुना जाता है, क्योंकि इन दोनों में मानसिक भावनाओं की स्वभावतः प्रधानता हुआ करती है, ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। नीच प्रकृति के दुष्ट प्रेत जिस पर आक्रमण करते हैं उसको आत्महत्या कर डालने के लिए भी प्रेरणा करते हैं, जिससे वह मरने के बाद उन्हीं की योनि में आ जाए। आत्महत्या करके प्राण त्याग करने वाले प्रेतों में आत्महत्या करने की अंतिम प्रवृत्ति प्रबल रूप में रहती है। इस कारण वह दूसरों को भी उसी के लिए प्रेरित करता है। विक्षुब्ध, अशांत, उद्विग्न जीव अपने विक्षोभ और उद्विग्नता के ही विस्तार की धुन में रहते हैं। विक्षोभ प्रेरित प्रेतों का जीवन बड़ा ही दुखमय होता है, क्योंकि जिन वासनाओं के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि में उनकी कमी नहीं होती, किंतु वे और भी प्रबल हो उठती है। अतः प्रेत अपनी उन वासनाओं की आधार वस्तुओं को पाने एवं भोग करने के लिए सदा ललायित रहता है, परंतु उस योनि में उन वस्तुओं का वह यथेच्छ भोग नहीं कर सकता। इस कारण निराशा की अग्नि में वह दिन रात जला करता है। मोह मुग्ध प्रेत सदा पत्नी, संतति आदि के साथ मिलकर जीवित अवस्था की तरह रहना चाहता है। यह सुविधा न मिलने से वह बड़ी यंत्रणा भोगा करता है। कभी कभी प्रेत अपने प्रिय पात्र उन व्यक्तियों को मारकर अपनी योनि में लाना चाहता है एवं इसके लिए चेष्टा करता है। उस चेष्टा में कृत कार्य न होने से भी वह हताश होकर बड़ा दुख पाता है। कभी कोई पुरुष अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करता है। ऐसी दशा में यदि उसकी प्रथम पत्नी को प्रेतत्व हुआ तो उस मृत स्त्री की आसक्ति अपने जीवित पति पर हो, जैसा होना स्वाभाविक है, तो वह अपनी सपत्नी की ईर्ष्या में दिन रात जला करती है और वह अपने पति के पास स्वयं आना चाहती है एवं सौत के साथ पति का विच्छेद कराने की यथासाध्य चेष्टा भी करती है। जिस घर में दंपति रहते हैं उसी में वह प्रेत योनि प्राप्त स्त्री भी रहने की चेष्टा करती है। इसी प्रकार आजीवन धन संचय करके जो कृपण धन के मोह में प्रेत होते हैं वे भी घर के जिस स्थान में उनका धन रहता है
वहीं सदा रहने की चेष्टा करते हैं। वह धन ले जाने का भी यदि प्रयत्न करते हैं एवं उस प्रयत्न में कृत कार्य न होने पर हताश होकर बड़ी वेदना भोगते हैं। ऐसे ही व्यभिचारी पुरुष प्रेत योनि में जाकर अपनी व्यभिचार वासना को परित्याग नहीं कर सकते। इस कारण ऐसे प्रेत पर स्त्री या ऐसी प्रेतनी पर पुरुष के साथ अपनी नीच वासना चरितार्थ करने की चेष्टा करती है। प्रेतों की इस प्रकार की कामाशक्ति के अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण सुने गए हैं। प्रेत जिस पुरुष या स्त्री पर कामाशक्त होता है, बहुत समय उसे मार डालने का भी प्रयत्न करता है और प्रेत निवारक मंत्र, औषध आदि के द्वारा परास्त एवं निराश होकर दुख से मर्माहत होता है। प्रेत योनि अज्ञानमय होने के कारण बहुत समय प्रेत यह समझ भी नहीं पाता कि उसके अंतःकरण में क्यों इतना दुख का दावानल जल रहा है और क्यों उसका दुख शांत नहीं होता। अज्ञान से विमोहित चित्त प्रेत यूं ही दुख के व्याकुल होकर पागल की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। हृदय क्या चाहता है यह भी वह नहीं समझ पाता। अंतःकरण में इतनी अशांति क्यों है यह भी वह निर्णय नहीं कर सकता। फिर भी दिन रात उसका हृदय दुख दावानल से भस्मीभूत हुआ करता है। इस प्रकार प्रेतों की दशा बड़ी ही दुखमय होती है, जो उनके जीवन काल की अशांति, अविवेक और अनाचारमय जीवन की ही प्रतिध्वनि होती है। आप सुन रहे थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं का प्रथम खंड, विशुद्ध जीवात्मा की दयनीय स्थिति, प्रेत दशा। जल्द ही मैं द्वितीय खंड न स्वयं विक्षुब्ध हो न औरों को विक्षुब्ध करे के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।